आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन बीएल ड्रामा जिसका नाम है टाइड ऑफ लव। और यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांटिक एंड क्यूट होने वाली है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस कहानी में एक लड़का होता है जो कि एक आर्ट स्टूडेंट है। उसे अपनी मोम के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो लड़का इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि उसे ना चाहते हुए भी उस पैसों के लिए उसको वो काम करना पड़ता है जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ड्रामा के फर्स्ट मेन कैरेक्टर किम जून को देखते हैं जो कि आर्ट स्टूडेंट है। किम जून अपना लगेज लेकर ऊपर आ रहा होता है और साथ ही वो बता रहा होता है कि मेरे टीचर ने मुझे एक बार बताया था कि जिस चीज़ की कीमत जितनी ज़्यादा होती है इंसान की कीमत उसके सामने उतनी ही कम हो जाती है। और इस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इस वक्त मेरी वैल्यू भी एक चींटी की तरह ही है। किम जून कह रहा होता है कि मोम मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और यह जॉब बहुत ही अजीब है। मैं कोई आपको बता नहीं सकता, बट ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको आकर बता सकूं ये किस तरह की जॉब है, लेकिन इससे जितनी भी मुझे मनी मिलेगी इससे मैं आपको हॉस्पिटल के बिल को पे करूंगा। अगर आप फिर से हेल्दी हो जाएगी तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, इसको मैं करूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सर्जरी अच्छे से हो गई तो इसके लिए मैं कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अब एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की। इसका नाम है हांजे। दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सन है। हांजे जून के एकदम सामने आ जाता है। हांजे को देखते ही जून उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन हांजे उसे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हांजे उसे कहने लगता है कि तुम 10वें पर्सन हो। इसका मतलब वो पहले भी काफी लोगों से मिल चुका है। बिना कुछ बोले ही हांजे यहाँ से चला जाता है। यह देखकर किम जू कहता है कि हाय हेलो भी नहीं बोल कर गया, कैसा इंसान है। कहता है कि कोई फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई सामान हूँ। और इसके बाद हांजे के पीछे पीछे चला जाता है। हांजे उसे वाटर बोतल देता है और साथ ही वो उसे कहने लगता है कि तुम 10वें पर्सन हो, आर्ट स्टूडेंट हो 10वें, जिसका मेरा सेक्रेटरी ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। मैं ओनली आर्ट स्टूडेंट के साथ ही फिजिकल हुआ हूँ। तुम्हें मेरे 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तब तुम्हें यहाँ पर आना होगा। सेकंड, मेरे अलावा तुम्हें सबसे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। और थर्ड रूल यह है कि तुम्हें लॉयल रहना होगा और मेरी हर बात को तुम्हें मानना होगा। किम जून यह सब बातें सुनकर अपने मन में सोचता रहता है कि मुझे सबसे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा अपने टीचर से, फ्रेंड से, और मेरे मंडे क्लासेस का क्या होगा। हांजे उसे खोया हुआ देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें समझ आ गया ना। किम जून उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। और इसके बाद जून जैसे ही पानी पीने लगता है तो सडनली हांजे उसे दीवार पर पुश कर देता है और उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। हांजे किम जून के हाथ पर एक स्कार को देखता है जो जिसे देखकर उसे पूछने लगता है कि यह स्कार कैसा है, क्या हुआ, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो किम जून उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, यह बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा है। तो हांजे उसे कहता है कि अगर तुमने रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की तो तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हांजे के ऐसे बिहेव को देखकर वो तो बेचारा डर ही जाता है। एंड इसके बाद हांजे किम जून को उसके रूम में लेकर जाता है और यहाँ हांजे उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और साथ ही वो किम जून को बता देता है कि मैंने इसमें टाइम और मनी को मेंशन नहीं किया है, तो तुम जितना चाहते हो इसमें फिल कर सकते हो, यह तुम्हारी चॉइस है, यह तुम डिसाइड कर सकते हो। किम जून कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहने लगता है कि मोम की सर्जरी बिल को और मेरे ट्यूशन फीस के लिए मुझे यह करना ही है। यह नाइट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है और हांजे मेरा एक क्लाइंट है और अब यही मेरी जॉब है, यही मेरा काम है, मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ेगा। एंड यह किम जून 1 नाइट के लिए $2000 फील करता है। हांजे उसके क्लोज आता है तो उसके फेस को टच करते हुए उसे कहने लगता है कि जितना तुमने सोचा नहीं होगा, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सहन करना पड़ेगा, तुम उसे कहीं ज्यादा हर्ट होने वाले हो। एंड हांजे उसके लिप्स को बाइट करने लगता है और साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया हो तो तुम अभी मुझे बता सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। किम जून उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हांजे उसे बेड पर पुश कर देता है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किम जून बेचारा डरता रहता है, उसकी हार्ट बीट
बीट फास्ट होने लगती है एंड हांजे उसे कहता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, अब से तुम्हारा टाइम, तुम्हारी बॉडी, हार्ट सब कुछ मेरा है। और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे किस करता ही रहता है बहुत ही पैशनेट तरीके से। कितना रोमांटिक सीन है ना। किम जून उसे रोकने की ट्राई करता है लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ के पीछे कर देता है। हांजे यह देखकर स्माइल करने लगता है। किम जून उसे कहता है कि सर आप पूरी तरह से पागल है। हांजे उसे कहता है हाँ मैं पागल हूँ एंड वो उसे फिर से रफली किस करने लगता है और वो बिल्कुल रोमांटिक मूड में। ऐसी किस नहीं देखी होगी आपने, OMG सो रोमांटिक। एंड हांजे उसे अभी भी लास्ट चांस देते हुए कहने लगता है कि सोच लो क्या तुम यह सब कुछ करना चाहते हो, क्योंकि अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था और वो बहुत ही ज्यादा रफली किस किए जा रहा था। अरे भाई उसको सांस तो लेने दे। फिर उसे कहने लगता है कि सोच लो क्या तुम यह सब कुछ करना चाहते हो। वो उसको लास्ट चांस देता है कि अगर उसे यह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। और इस पर किम जू उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और यह सब कुछ उसे करना ही होगा। हांजे उसके लिप्स को टच करता है और स्माइल करते हुए उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। उसको छोड़ता ही नहीं है बेचारे को। अरे फर्स्ट डे है बेचारे का, छोड़ दे। इसके बाद हांजे उससे कहने लगता है कि आज तुम मेरे करीब हो, यह महसूस करोगे। हांजे अपनी टाई को निकालता है और किम जून की आईज को कवर कर देता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। हांजे उसे क्लॉथ रिमूव करने के लिए बोलता है तो वो कर देता है। जो जो वो कह रहा था वैसा वैसा वो कर रहा था और वो वही सब कुछ करता रहता है। हांजे उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाता है और देखता है कि किम जो की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है और वो किम जो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है एकदम से। और वो सोचने लगता है कि शायद किम जून को फीवर है, बट किम जून उसे कहने लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हांजे उसे अपने पास बुलाता है एंड टॉवल से उसको कवर कर देता है एंड उसकी आईज से भी टाई को रिमूव कर देता है। इसका मतलब ये जून को टॉर्चर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था एंड वो उसकी कहीं ना कहीं केयर भी करता था। हांजे किम जून के हाथ को थाम लेता है और उसके हाथ के उस स्कार को देखता है, जिसके बाद वह उसके हाथ पर किस करता है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हांजे के मन में आखिर चल क्या रहा है। हांजे उसे प्यार से हग कर लेता है। कुछ टाइम के बाद हांजे उसे पूछने लगता है कि अपनी मोम की सर्जरी के अलावा तुम कहाँ और कैसे मनी को स्पेंड करना चाहते हो। तो किम जून उसे बताता है कि मैं फ्लोरेंस जाना चाहता हूँ। हांजे उसकी यह विश देखकर सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब फील करता है। हांजे उसे कहने लगता है कि तुमने स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकोगे। किम जिन पूछता है कि इसका क्या मतलब है, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो हांजे उसके थंब को बाइट करता है और उसके ब्लड को लीक करता है, उसको भी करवाता है। तो उसके बाद जॉन उसे कहता है कि तो इसका मतलब तुम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हांजे कुकिंग कर रहा होता है तो किम जून चुपके से किचन में आ जाता है और वो खाने लगता है। तो हांजे उसे रोक कर कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो, यह बहुत बुरी बात है। फिर चाहे तुम्हें भूख लगी हो या ना, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। फिर वो उसको अपने हाथों से खिलाता है। उसे कहने लगता है कि अब से तुम वही खाओगे जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। और बेचारा जॉन उसकी सभी बातें सुनता रहता है। एंड उसके बाद जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो किम जून उससे पूछता है कि क्या आप सच में रिच पर्सन हैं, क्योंकि हांजे बहुत ही ज्यादा रूड लग रहा था। बट उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बातों ही बातों में किम जोन उससे कहने लगता है कि मैंने आपके बारे में एक अफवाह सुनी है कि आप रात भर कॉलेज के सामने म्यूजिक प्ले करते थे एक लड़की के लिए। तो यह सुनकर हांजे उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज अपने काम में करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो म्यूजिक में किसी लड़की के लिए प्ले नहीं किया करता था, वो तो मुझे गेम के लिए पनिशमेंट मिली थी और इस वजह से मैंने वो म्यूजिक प्ले किया था। और अगर फिर तुमने कभी ऐसी नॉनसेंस बातें की मेरे सामने तो मैं तुम्हें खाने में ओनली आइस अमेरिकानो दूंगा। किम जून फेस बनाते उसे कहने लगता है कि आइस अमेरिकानो क्यों, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस पर हांजे उसे कोई भी आंसर नहीं देता, लेकिन वो ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद हांजे बालकनी में अकेले खड़े हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और किम जून बर्तन क्लीन कर रहा होता है और हांजे की तरफ देखता रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको
आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।